16 आदिवासी परिवारों का मामला है। 25 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ मामला है। जब तक का मामला चल ही रहा है, जब तक वाद विवाद चल ही रहा है, जब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब तक कम से कम जो परिवार हैं उनको रहने के लिए आवास अलॉटमेंट किया जाए। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जवान बेटियां हैं और खुले आसमान के नीचे रहना कहीं न कहीं अशोभनीय है। उसमें अगर किसी बड़ा व्यक्ति शामिल ना हो, किसी बड़े व्यक्ति का बेटा बेटी शामिल ना हो, अगर आम व्यक्ति हो तो काम करने में बहुत ढिलाई होती है। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ डुमरी के विधायक जयराम जी यहाँ पर मौजूद हैं और टाटा स्टील लैंड डिपार्टमेंट के साथ इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ बैठक चली है और बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है हम बात करते हैं इनसे। सर, बातचीत कर लिए सबसे पहले। 16 आदिवासी परिवारों का मामला है। पटमदा क्षेत्र, पूर्वी सिंहभूम जिला, और उनका ज़मीन वापसी का मामला है। और जो कागज़ हैं, जो प्रमाण कर रहे हैं, उनका दावा मजबूत बन रहा है। और प्रबंधन से जो उनके पदाधिकारी थे उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि हम लोग इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हालांकि ये 25 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ मामला है, लेकिन उसके बावजूद अभी हमारे संगठन की जो कोल्हान इकाई की टीम है वो लगातार दौड़ धूप करते हुए रैयतों के पक्ष में लगातार आवाज़ को बुलंद करते हुए, फिलहाल हम लोग लगता है कि कुछ दिनों में जो इस मामले का परिणाम आएगा वो रैयतों के पक्ष में आएगा और उनकी ज़मीन वापसी हो जाएगी। सर, अभी जो वार्ता हुई उसमें क्या कुछ निर्णय आया है उसका? देखिए, उन्होंने कहा कि 25 वर्ष पुराना मामला है और 10-12 दिन का मोहलत दिया जाए। हम लोग सकारात्मक दिशा में पहल कर रहे हैं। जो जेल के एमएम के और भी लोग हैं, सदस्य हैं, बात करेंगे। अभिषेक जी, क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जैसा कि मिर्जाडी गांव में जो जमीन का विवाद चल रहा था, बंदोबस्ती को रद्द हो गया था, उसके बाद उनको जमीन आवंटन की बातचीत चल रही थी। बहुत दिन हो गया, आज 25 साल हो गया, लेकिन जमीन आवंटन नहीं हुआ। उसी के संबंध में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष जी आए हुए थे और टाटा मैनेजमेंट के साथ बातचीत हुई। बात में ये निष्कर्ष निकला कि 10 दिन में उनको जमीन चिन्हित करके आवंटन कर दिया जाएगा। अगर जमीन चिन्हित करके आवंटन नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। लोगों को खाली करने का आदेश दिया गया था, लेकिन इस बीच जो है एम्प्लॉय जो थे उनका कंपनी से लगातार संघर्ष जारी है, उनका कुछ सेटलमेंट का बाकी है। इस बीच जो है एक बड़ा हादसा यहाँ हो जाता है, परिवार बेघर हो जाते हैं। आज यहाँ पहुँचे, क्या कुछ समस्याएं सुने और इसी के साथ कंपनी को क्या कुछ जो है आप लोगों ने फ़ोन के माध्यम से कार्रवाई? देखिए, उनसे हमने कहा कि पहले इनको रहने के लिए आवास कहीं अलॉटमेंट किया जाए। जब तक का मामला चल ही रहा है, जब तक वाद विवाद चल ही रहा है, जब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तब तक कम से कम जो परिवार हैं उनको रहने के लिए आवास अलॉटमेंट किया जाए। दूसरी बात है कि बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जवान बेटियां हैं और खुले आसमान के नीचे रहना कहीं न कहीं अशोभनीय है। और मानवता के नाते भी ये शर्मसार करने वाली बात है कि प्रबंधन को कम से कम तब तक मानवता के नाते आना चाहिए था। बगल में कम्युनिटी हॉल है, उन्हें खुद खोल देना चाहिए था। निष्कर्ष क्या होगा नहीं होगा अलग विषय है, भविष्य में क्या जजमेंट आएगा नहीं आएगा अलग विषय, लेकिन अभी वर्तमान में जिस प्रकार से यहाँ परिस्थिति है और जो खुले आसमान के नीचे कई परिवार अपना जीवन यापन करने पे लगे हैं, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि प्रबंधन को सामने आकर इन्हें संरक्षण देना चाहिए। पदाधिकारी से आपकी बात हुई, क्या आश्वासन है? देखिए, आश्वासन तो सबने पॉजिटिव दिया है, लेकिन आपको भी मालूम है कि आज किस प्रकार से आम जनता को संघर्ष करना पड़ता है, किस प्रकार से सरकारी जो काम है, सरकारी जो पदाधिकारी हैं, बाबू हैं, वो कितना सुस्त होकर काम करते हैं, किसी से छुपा नहीं है। उसमें अगर किसी बड़ा व्यक्ति शामिल ना हो, किसी बड़े व्यक्ति का बेटा बेटी शामिल ना हो, अगर आम व्यक्ति हो तो काम करने में बहुत ढिलाई होती है, काम करने में बहुत कोताही होती है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो बातचीत हुई है सकारात्मक हुई है, इस दिशा में पहल होगी। 5 दिन हो गया घटना, अभी तक कोई? देखिए, मेरा जो काम था, हमने प्रयास करना मेरा काम है। मेरा क्षेत्र से बाहर का ये मामला है, 200 किलोमीटर बाहर से हम आके इस विषय को संज्ञान में लिए हैं, तो स्वाभाविक है हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हमने बातचीत की है, आगे लगे रहेंगे जब तक कि इस मामले का निष्पादन नहीं हो जाता है। हेलो, हाँ महोदय नमस्कार। बोल रहे कि हम आए हुए तो कोल्हान दौरे में, तो यहाँ टायो में जो मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, उन परिजनों से भेंट मुलाकात करने आए। तो थोड़ा सा देखिए, आप इसको संज्ञान में अगर है तो ठीक है, नहीं तो संज्ञान में लेते हुए त्वरित कार्रवाई कीजिए। बताइए, बच्चे महिलाएं, घर की जवान लड़कियां सड़क पे सो रही है, मानवता के नाते उचित नहीं है।